Hello everyone, my name is Saurak Kumar. I teach in class 6 and as below NCERT class 6, chapter 6, The Monkey and the Crocodile, packed with the sun supplementary वाली बुक से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपके एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का क्वेश्चन आंसर किया था। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वो पैक्ड द सन वाले बुक से करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर दोनों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते द मंकी एंड द क्रोकोडाइल का चैप्टर। ठीक है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल आपने सुना होगा। इस कहानी का नाम बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखो, पढ़ने से पहले हमारे को कुछ दिए गए हैं, वो हमें पढ़ना है। A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक मंकी जो है वो एक फ्रूट ट्री पे रहता था जो कि एक रिवर के ही किनारे पे था। बैंक मतलब बैंक नहीं होता है, बैंक ऑफ अ रिवर अगर कहीं लिखा हो मिल गया आपको तो उससे बैंक ऑफ अ रिवर मतलब किसी नदी का बैंक नहीं कहेंगे, नदी का बैंक नहीं। रिवर ऑफ अ बैंक मतलब बैंक ऑफ अ रिवर मतलब नदी का किनारा। ठीक है, बैंक नदी के किनारे को कहते हैं। एक बैंक का मतलब होता है बैंक, और अगर लिखा रहे बैंक ऑफ अ रिवर तो मतलब नदी का किनारा। ठीक है, तो एक मंकी जो था वो एक फ्रूट ट्री में रहता था जो कि नदी के किनारे ही था। सेकंड है पॉइंट हमारा, ही मेड फ्रेंड्स विथ अ क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट टू ईट एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ। उसने अपने एक क्रोकोडाइल को अपना दोस्त बना लिया था और बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट देता था खाने के लिए, और अपनी वाइफ को भी उसकी वाइफ के लिए भिजवाता था डिलीशियस फ्रूट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। वे हर दिन मिलते थे, बातें करते थे। बंदर पेड़ से बातें करता था और जो क्रोकोडाइल है वो पानी पे या फिर ग्राउंड पे भी वो चलता ही है, तो वो ग्राउंड पे बैठ के दोनों बहुत देर तक बातें करते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक बार क्या होता है, नदी के किनारे ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एक मंकी जो है अपना घर बनाता है एक पेड़ पर जिसपे लेडन विथ फ्रूट्स मतलब उस पे जो है फल होते हैं वो लदे रहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, उस पेड़ पर ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू ईज हिज हर्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा खुशी से खाता कि उसको उसके दिल का खाना मिल रहा था, उसके मन का खाना, उसे अपनी चॉइस का खाना फ्रूट उसे मिलता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट विथ। मंकी बहुत ज्यादा खुश था लेकिन अकेला भी था, उसे कंपेनियन चाहिए था ताकि उससे वो बात कर सके और फ्रूट शेयर कर सके। ठीक है, बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट एवन अनदर मंकी, टिल वन डे क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। अब क्या होता है लेकिन वहां पे कोई भी नहीं रहता था, दूसरा कोई मंकी भी नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक मगरमच्छ नदी के किनारे ही रिवर साइड में ही मिलता है। हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। मंकी जो है बंदर जो बोलता है हेलो, मतलब हेलो करता है अपना, वो अपनी तरफ से नमस्ते कहता है उसे। ठीक है, हिंदी में कह रहा हूँ। और बंदर कहता है, और वो बंदर आगे बोलता है क्या क्या तुम इसी नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे। अब क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है, गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। गुड मॉर्निंग, क्रोकोडाइल बहुत पोलाइटली से बोलता है, मैं यहाँ पे खाने की खोज में ही आया हूँ, मैं अपने लिए और मैं अपनी वाइफ के लिए। तुम मेरे को फ्रूट ऑफर कर रहे हो, इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thank, he said, may I have on my next visit. अब क्या होता है कि जो मंकी है वो पास वाले ही ब्रांच से क्या करता है, वो कुछ फ्रूट्स तोड़ता है और फेंकता है नीचे की ओर। क्रोकोडाइल को बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। वो थैंक्स कहता है और बोलता है कि मैं क्या अपनी अगली विजिट में आ सकता हूँ, मैं अगली बार भी आ सकता हूँ। Certainly as many as you like and some for your wife too, said the monkey.
Do come again. I am rather lonely here. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which its host threw down. अब क्या होता था कि जो अब मंकी जो है वो सर्टेनली बोला कि जब आपको जितनी बार भी आना आप आ सकते हैं, और आपकी वाइफ के लिए भी कुछ फ्रूट्स है जो कि आप लेके जाइए। मंकी ये सब चीज कहता है। मंकी ये भी कहता है कि अगली बार भी आप आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे से कोई बात करने के लिए नहीं है। क्रोकोडाइल फिर से मंकी से रेगुलरली मिलने आया करता था और कुछ फ्रूट्स खाया करता था जो कि मंकी फेंकता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के लिए भी घर लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मंकी और क्रोकोडाइल जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाई and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. वे बात करने में कभी नहीं थकते थे। वे चिड़ियों के बारे में बात करते थे, जानवरों के बारे में बात करते थे, पास के गांव में भी बात करते थे, जो पास के गांव थे उनके बारे में बातें करते थे, और जो विलेजर्स को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, जो वहाँ के गांव वाले थे उनको जो मुश्किलें झेलनी पड़ती थी उनके भी बारे में बात करते थे। क्या मतलब डिफिकल्टीज आती थी उनकी अच्छी फसलों को, अच्छी गुड क्रॉप्स, रेजिंग गुड क्रॉप्स मतलब अच्छी उगती हुई फसलों को पानी ना मिलना, लैक ऑफ रेन मतलब बारिश नहीं होती थी जिस कारण पानी नहीं मिल पाता था। जो रेजिंग गुड क्रॉप्स थे मतलब बहुत अच्छे एकदम ताजे ताजे जो क्रॉप्स थे, फसल थे, जो उग नहीं पाते थे। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ रेन। ठीक है, बारिश का बहुत ज्यादा दिक्कत था। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे फिर से बिफोर यू रीड है, मतलब पढ़ने से पहले यहाँ पे फिर से 3 लाइन है जो कि हमारे पढ़ने लिए है। क्या 3 पॉइंट है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द क्रोकोडाइल वाइफ वाज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड कम होम लेट। अब जो क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल का वाइफ है बहुत ज़्यादा जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, एनॉयड हो जाती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो हमेशा घर लेट आता था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। द क्रोकोडाइल कुडंट अलटुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेस। अब जो होता है क्रोकोडाइल की वाइफ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो हमेशा घर लेट आता था वो मंकी के साथ दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जो क्रोकोडाइल था वो अब अपनी वाइफ के विशेष को इग्नोर नहीं कर पाता था। अब वाइफ की क्या विशेष थी ये भी देखते हैं। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" अब एक दिन क्या होता है, एक दिन जो क्रोकोडाइल है बहुत ज़्यादा ही बंदर के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है। उसकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके वेट करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और अपने छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को भी मैनेज नहीं कर पाती है। अभी उसके अंडे जो हैच ही हुए थे, मतलब फूटे ही थे, तो छोटे छोटे क्रोकोडाइल का ध्यान भी तो रखना पड़ता है। तो अब वो कहती है क्रोकोडाइल की वाइफ कि कौन तुम्हारा ऐसा दोस्त है जिसके साथ तुम्हारा इतना लगाव है, तुम मुझसे इतना देरी बातचीत करते हो और बहुत ज़्यादा घर लेट आते हो। Oh, he's a very nice monkey, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? अब क्या होता है, अरे वो मेरा बहुत मतलब रिप्लाई करता है क्रोकोडाइल की, अरे वो मेरा बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक मंकी है, वो एक फ्रूट ट्री पे रहता है, वो मेरे लिए हमारे लिए हमेशा फ्रूट्स लाता है। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं पेड़ चढ़ूं? क्या तुम चढ़ सकती हो? अब वो वाइफ बोलती है, क्रोकोडाइल की वाइफ, अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. एक अच्छा मंकी, मैं श्योर हूँ, ये वाइफ कहती है अपने ऑब्वियस sarcasm में। अगर इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये मंकी मेरा खाना बनना चाहता है। मैं इसके दिल को बहुत ज़्यादा मतलब इसके दिल को बहुत अच्छे से खाना चाहती हूँ। हर्ट सो मच। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend. Thought I won't mind a monkey occasionally for a change of taste.
अब क्या होता है कि वो तो क्रोकोडाइल कस के चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मूर्खता जैसी बात करती हो तुम, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ, वो भी एक मंकी को, जिसने मतलब वैसे भी मैं इस मंकी को बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि हमारे टेस्ट के लिए, हमारे खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देता था, और मैं अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए किसी भी बंदर को नहीं मारना चाहता हूँ। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर दी वाइफ। वाइफ ने ऑर्डर किया कि तुम्हें यहाँ पे लेके आना ही पड़ेगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। जो उसका हस्बैंड है वो डिक्लेयर करता है कि सो यू कैन ईट हिम नेवर, तो मतलब तुम उसे खाना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये डिक्लेयर करता है हस्बैंड की नेवर। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the rivers, leaving the little ones to pester their father. The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. He said to himself, I will इनवाइट द मंकी एंड होप फॉर द बेस्ट। उसकी वाइफ जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है और वो अंदर जाके पानी के अंदर डाइव हो जाती है और छुप जाती है, मतलब नदी के बॉटम में वो छुप जाती है, लिविंग द लिटिल वंस, और अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ देती है अपने फादर के पेस्टर के साथ, फादर के ऊपर छोड़ देती है। क्रोकोडाइल जो एकदम सीरियस डिलेमा में फंस जाता है, मतलब भयानक उसके सामने मुसीबत आ जाती है। वो अपनी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने दोस्त को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फाइनली वो अपनी वाइफ का ही साइड लेता है क्योंकि वो हमेशा के लिए उसकी लाइफ पार्टनर है। मैं जानता हूँ कि ये एक फ्रेंड को बिट्रे करने का, फ्रेंड को धोखा देने वाली बात हो गई, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो अपने मन में ही कहता है मैं मंकी को इनवाइट करूँगा और होप करता हूँ कि बेस्ट ही हो। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come with me today. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. अब क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है वो कैसे भी अपने फ्रेंड मंकी के पास चला जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ जो है एक मील के लिए तुम्हें बुलाना चाहती हो, जानती है डियर फ्रेंड। क्रोकोडाइल कहता है अगली विजिट में, जब वो मंकी से अगली विजिट में मिलता है तो वो कहता है तुम मेरे घर अभी जरूर आज चलो। तो फिर मंकी बोलता है क्यों नहीं, मतलब वो मतलब विथ प्लेजर वो बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मैं एक स्विमर नहीं हूँ, तो तुम अपने बैक पे मुझे बैठा करके लेके जा सकते हो। अब नदी के बीच में जहाँ पे करंट एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट था, मतलब जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता था, कहीं मंकी जा नहीं सकता था, एकदम बीचों बीच में जहाँ से कुछ, जहाँ पे वो बिल्कुल फंस गया था, कहीं जा भी नहीं सकता था। वो जो क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन को छुपा नहीं पाया ज़्यादा देरी, मतलब अपनी जो राज है उसे नहीं छुपा पाया ज़्यादा देरी। वो कहता है सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेस्टिटेंटली। वो शांत मन से कहता है सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन मुझे अंडर वाटर जाना होगा क्योंकि तुम्हें मैंने यहाँ पे मारने के लिए लाया है। मेरी वाइफ जो है तुम्हारा दिल बिना खाए नहीं रह सकती है, जिंदा नहीं रह सकती है, तो गुड बाय, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे 3 पॉइंट और है, इन्हें भी पढ़ते हैं। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। जो मंकी है वो बहुत भयानक जगह पे फंस जाता है, वो जानता है कि उसकी जिंदगी एकदम डेंजर पे है। सेकंड पॉइंट है ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। अब क्या होता है वो ठंडे मन से काम लेता है और क्रोकोडाइल को बोलता है कि मतलब तैरते हुए बोलता है कि तैरते हुए मुझे तुम मेरे ट्री के पास मुझे ले चलो। थर्ड पॉइंट है ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। वो डिसाइड करता है कि वो जो उसकी फ्रेंडशिप है क्रोकोडाइल से वो अब डिसकंटिन्यू करे, मतलब वो कंटिन्यू करे ना करे, डिसकंटिन्यू कर दे, खत्म कर दे उसकी फ्रेंडशिप वहीं पे, ठीक है। अब क्यों वो ट्री के पास लेके जाता है क्रोकोडाइल, उसे मंकी क्या करता है, कैसे बचता है, ये देखते हैं यहाँ पे। द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बट ही वाज सेंसिबल क्लेवर लाइक ऑल मंकी। मंकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और डिस्ट्रेस हो जाता है, लेकिन वो सेंसिबल होता है सारे बंदरों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, वो अपना शांत मन रखता है। काल्मली ही सेड आई हैड
डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। वो शांति से बोलता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल, व्हाट इज अ मंकी हर्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ। और आफ्टर ऑल मतलब वो बोलता है कि तुम ही मेरे एक फ्रेंड हो, आफ्टर ऑल एक मंकी का दिल कैसे कंपेयर किया जा सकता है एक क्रोकोडाइल की वाइफ के लाइफ को लेकर के। बट हाउ foolish could you be? Why didn't you tell me before? I had browsed my heart along. लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना दिल भी मैं अपने साथ लेके आता। बट वेयर इज योर दिल, सॉरी वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। क्रोकोडाइल जो है भोलापन से बोलता है कि तुम्हारा दिल कहाँ पे है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगा कि तुम हमेशा उसे कैरी करके चलते होगे। ऑफ कोर्स नॉट, इट देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। बोलता बेशक नहीं, वो ट्री पे, वो पेड़ पे, फिर से मुझे तैराते हुए मुझे पीछे ले चलो, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। ये मंकी जो है ये अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहता है, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक इज द क्रोकोडाइल। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अरे यार, बोलता है अरे यार क्या मिस्टेक हो गया, क्रोकोडाइल ये कहता है। और वह हंसता है, मतलब कसकर हंसता है, और क्रोकोडाइल जो फुल टर्न ले लेता है ट्री के लिए, ठीक है, पूरा फुल टर्न मुड़ जाता है। अब क्या होता है, ऑन द रिवर बैंक, मतलब नदी के किनारे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हैव द डीप साइज ऑफ relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have two fruits, some rather than my heart. Fresh good fruits are good for mind and body. Goodbye friend, if you don't mind we won't meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. अब क्या होता है, नदी के किनारे जैसे ही वो मंकी पहुंचता है वो कूदता है पेड़ पे और चढ़ जाता है और एक अच्छी सी सांस लेता है, रिलीफ करता है। और वो एक मतलब पेड़ से एक दो फ्रूट तोड़ता है पास वाले ब्रांच से और नीचे फेंकता है और कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ के लिए और तुम्हारे लिए मेरे दिल के बजाय। फ्रेश फ्रूट जो है वो दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा, दिल और दिमाग सॉरी बॉडी और माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, और तुम अगर माइंड नहीं करते हो तो हम लोग अब कभी नहीं मिलेंगे। क्रोकोडाइल जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, कुछ आंसू भी वो बहाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जेन्युइन सी बात थी, और फिर वो घर चला जाता है। वो अपनी वाइफ को एक दो चीज़ बताने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है। अब वो एक दो चीज़ क्या होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आंसर में मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन तो मैं आंसर ही बता दूंगा, अगर नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वाजंट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मंकी जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रूट ट्री में रहने पे बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसकी जो खुशी है वो क्यों नहीं कंप्लीट थी, क्या मिस हो रहा था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, दोनों फ्रेंड्स क्या जनरली बात करते थे, किस चीज़ के बारे में बात करते थे। थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज द क्रोकोडाइल वाइफ अनॉयड विथ हर हस्बैंड वन डे। एक दिन जो है वाइफ क्यों, क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो क्यों अनॉयड हो जाती है, किससे, अपने हस्बैंड से। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम। जो क्रोकोडाइल है वो अपने दोस्त को अपने घर क्यों नहीं बुलाना चाह रहा था, क्यों अनविल कर रहा था। What did the crocodile tell the monkey mid stream? क्रोकोडाइल ने मंकी को बीच नदी पे क्या बताया। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया। और सेवेंथ क्वेश्चन है कि स्टोरी जो सजेस्ट कर रहा था उसका लास्ट सेंटेंस क्या था। और व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। देखिए ये सेवेंथ क्वेश्चन में आएंगे तो आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ को क्या बताया, ठीक है, क्या बताने के लिए वो चाहता था। तो चलिए इन सातों क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी खुशी क्यों नहीं कंप्लीट थी मंकी की। तो जो द मंकी वाज इन हिज फ्रूट ट्री, the monkey was happy in his fruit tree. He had plenty to eat but he had no company. He felt lonely. He needed a companion to talk to and also to share his fruits. मंकी जो था वो फ्रूट ट्री होम पे बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो
और वो खाता भी था फ्रूट बहुत सारा, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था, उसका कोई भी कंपेनियन नहीं था। वो अकेला फील करता था। उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत थी जो कि उससे बात कर सके, और उसको जो मंकी जो था वो कंपेनियन को फ्रूट शेयर कर सके, ठीक है। दोनों फ्रेंड जनरली क्या बात करते थे, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकम fast friend. They talked about birds and animals. They also discussed and the difficulties of the farmers when the rain failed. मंकी और क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रेंड्स बन गए थे। वे बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात करते थे, और जो फार्मर्स की डिफ़िकल्टीज होती थी उसके बारे में डिस्कस करते थे जब रेन नहीं होती थी, ठीक है, लैक ऑफ रेन होता था, ठीक है। अब क्रोकोडाइल की वाइफ क्यों ज़्यादा annoyed हो गई थी, तो one day the crocodile overstayed with the monkey. His wife had to manage the little ones alone, so she was annoyed with him. एक दिन क्रोकोडाइल जो है वो मंकी के साथ बहुत ज़्यादा देरी रह जाता है, और उसकी जो वाइफ है बहुत अपने छोटे छोटे बच्चे को मतलब मैनेज करते करते एकदम परेशान हो गई थी, तो वो इसीलिए उनसे परेशान हो गई थी अपने हस्बैंड से, ठीक है। क्रोकोडाइल क्यों नहीं चाह रहा था अपने घर उसे बुलाने, मंकी को, अपने दोस्त को, तो आंसर है द क्रोकोडाइल वाइफ वांटेड टू ईट द हर्ट ऑफ द मंकी. द क्रोकोडाइल रिफ्यूज्ड टू oblige her. He could not betray his fast friend. She shouted at her angrily. अब आंसर है कि क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो चाहती थी मंकी का हर्ट खाने को, दिल खाने को, लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसके ऑब्लाइज को रिफ्यूज कर रहा था। वो अपने इतने अच्छे दोस्त को बिट्रे नहीं करना चाहता था, धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उस पर कस के चिल्लाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जो मंकी है वो मिड स्ट्रीम में, मतलब बीच न समुद्र में क्या बताता है, बीच समुद्र के बीच में क्या बताता है वो, ठीक है। तो आंसर है द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लीज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड. वन डे he let the monkey sit on his back and sailed out. He reached the midstream. Then he revealed his evil plan. He admitted that he meant to kill him and take his part to his wife. क्रोकोडाइल जो है वो डिस्प्लीज नहीं करना चाहता था अपने दोस्त को, अपनी वाइफ को डिस्प्लीज नहीं करना चाहता था अपने दोस्त के सेक के लिए। एक दिन फिर वो क्या करता है, एक दिन अपने दोस्त को, मंकी को, अपने पीठ पे बैठा के लाता है यहाँ मिड स्ट्रीम तक। जब वो पहुंचता है तो अपने एविल प्लान को रिवील कर देता है। ही एडमिटेड दैट ही मीन टू किल हिम एंड टेक हिज हर्ट टू हिज वाइफ. वो बताता है कि वो यहाँ पे उसे मारने के लिए लाया है, उसको उसके जो दिल है वो अपनी वाइफ को देने आया है, ठीक है। क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को मंकी का दिल देने आया, ठीक है। मंकी अपने आप को कैसे बचाता है, द मंकी वाज सैड एंड टेरिफाइड. जो मंकी था वो बहुत ज्यादा दुखी था और डर गया था, बट ही वाज क्लेवर एनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ. लेकिन वो इतना चतुर था कि वो एक प्लान बना के अपने आप को बचा सकता था, अपनी जिंदगी को बचा सकता था. He said that he would gladly give away his heart to his friend wife. वो कहता है कि वो उसके वाइफ के लिए अपना दिल भी दे सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट ऑन द ट्री. लेकिन असौभाग्य से वो जो उसका दिल है वो पेड़ पे ही रह गया था. द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हर्ट. अब जो स्टूपिड क्रोकोडाइल था वो फिर से उसी ट्री तक लेके गया तैराते हुए, और हर्ट उसको कलेक्ट करने के लिए हर्ट को बोला. द मंकी जंप ऑन टू द ट्री एंड दैट सेव्ड हिमसेल्फ. मंकी तुरंत पेड़ पे कूद गया और अपने आप के जान बचाया. तो लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट क्या था और अपनी वाइफ को क्या बताना चाहता था. द क्रोकोडाइल वाज इन अ फिक्स. क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया था, मतलब शांत हो गया था. ही वांटेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज फेलियर. वो अपने फेलियर के बारे में चाहता था कि वो एक्सक्यूज बनाए, मतलब मजाक उड़ाए. वो अपनी वाइफ को मंकी के बारे में बताना चाहता था कि मंकी उनके लिए, उसके दिल के लिए फ्रूट्स बहुत सारे भेजे हैं. या फिर फाइनली द क्रोकोडाइल वुड मस्टर करेज टू टेल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव टर्म हाउ शी हैड स्पॉइल्ड अ गुड रिलेशनशिप एंड that then because areas where she really had to impress. फाइनली जो क्रोकोडाइल है वो स्ट्रांग हो गया था बताने के लिए और इफेक्टिव टर्म बताने के लिए कि कैसे उसकी वाइफ ने गुड रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दिया. एंड दैट देन वी, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है डिसमैच, ठीक है. WRCRE लग गया लेकिन कुछ और यहाँ पे लगेगा, ठीक है. एरियाज वेयर शी रियली हैड टू, और यहाँ के लास्ट एक लाइन था यार वो नहीं आ पाया, ठीक है. तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप
फिर मिला के समझ लीजिएगा। वेयर शी रियली हैड, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा रियली चाहता था, ठीक है। अब उसके आगे जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल इंग्लिश पैक्ड विद द सन वाली बुक से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर किया। अगली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के मैं 10 लाइक के हम जल्दी पूरा कर दीजिएगा। और पिछले वीडियो में हमने 7 लाइक पूरा कर दिया था, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है स्ट्रीक का, ठीक है। नहीं, आज से ही मानते हैं, ठीक है। तो आज ये पहला वीडियो है, 7 दिन तक बनाऊंगा, 6 वीडियो और बनाना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के मैं 10 लाइक के जल्दी पूरा कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। बेल दबा दीजिए कि टाइम पर नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।